दिल्ली में शनिवार की देर रात एक शख्स जल बोर्ड के केशवपुर मंडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने बोरवेल में गिर गया, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ और जल बोर्ड के कर्मचारी करीब 15 घंटे तक मशक्कत करते रहे। करीब 32 फीट गहरे बोरवेल में रस्सी डाली गई। कोशिश की गई कि किसी तरह बोरवेल में गिरे शख्स से संपर्क साधा जाए, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन रेस्क्यू के काम में जुटे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उस शख्स को शाम ढलने से पहले बाहर निकाल लिया गया और उसे बिना वक्त गंवाए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक जानकारी के हिसाब से अभी वो शरीर जो है वो पूरी तरीके से मृत पाया गया है। डॉक्टर्स अभी इसका परीक्षण करेंगे, कहीं ना कहीं बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस आधिकारिक बयान जारी करेगी। बोरवेल में गिरे शख्स की मौत पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दुख जाहिर किया। साथ ही ट्वीट कर बताया कि जो शख्स बोरवेल में गिरा था उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। उन्होंने इस घटना की जांच कराने की भी बात कही। इससे पहले दिल्ली के केशवपुर इलाके में युवक बोरवेल में गिरा तो हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ और दिल्ली जल बोर्ड युवक को बचाने के काम में जुट गए, जबकि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी भी मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने सबसे पहले उस जगह का जायजा लिया जहां बोरवेल था। उसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों से बात की, जबकि आतिशी ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका भी जाहिर की, क्योंकि बोरवेल एक तालाबंद कमरे के अंदर था। ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटेंशनल एंट्री हुई है, ताला तोड़ा गया है, दरवाज़ा तोड़ा गया है, उसके बाद अंदर गए हैं। जो हुआ है उसकी तो पूरी जांच पुलिस करेगी ही। उधर दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस कमरे में बोरवेल था उसकी दीवार टूटी हुई थी, कोई भी अंदर जा सकता था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया, जबकि इस सबके बीच एनडीआरएफ ने सबसे पहले उस कमरे को तोड़ा जिसके अंदर खुला हुआ बोरवेल था। जो ये कमरा बना हुआ है इसको पूरी तरीके से गिराया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा गेट था जिसके अंदर से घुस के वो कैसे वहां पर पहुंचा, एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर सामने देखने को मिल सकती है। बोरवेल केशवपुर मंडी स्थित दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट के भीतर था। ऐसे में वो युवक कमरे के अंदर कैसे घुसा और किन परिस्थितियों में बोरवेल में गिर गया, इसकी जांच भी की जाएगी। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में हुए हादसे के बाद केजरीवाल सरकार पर उंगलियां उठने लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और मंत्रियों की मिलीभगत के कारण ये वाकया पेश आया। ये सिर्फ लापरवाही दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार की नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। क्योंकि अगर एसओपी अगर फॉलो नहीं होती है तो इसका मतलब डिपार्टमेंट और ठेकेदार आपस में मिला हुआ है। यही नहीं, अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची पश्चिमी दिल्ली की बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत शेरावत ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो इससे बड़ी लापरवाही का कोई काम दिल्ली जल बोर्ड में हो सकता है? भ्रष्टाचार है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है। दिल्ली राजधानी में अगर इस तरह से काम होता है तो आप सोचिए कि इस बात की जवाबदेही किसकी है। वहीं मामला बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 48 घंटे के अंदर सभी सरकारी और प्राइवेट बोरवेल को सील करने का आदेश दे दिया। अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटे किसान आज रेलवे की पटरियों तक पहुंच गए। 4 घंटे के लिए किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। हालांकि 7 राज्यों में होने वाले आंदोलन का असर सिर्फ पंजाब में ही दिखा। यहाँ ट्रेन के पहिए रोकने में किसान कामयाब रहे। अमृतसर में किसानों ने पटरियों पर ही खाट बिछाई और 4 घंटों तक वहां डटे रहे। वहीं फरीदकोट में किसानों ने दरी बिछाकर 4 घंटों तक ट्रैक पर डेरा जमाया। फिरोजपुर में किसानों ने रेलवे ट्रैक के साथ प्लेटफॉर्म पर भी कब्जा कर लिया था। किसानों के साथ उनका परिवार, मसलन बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, सभी आंदोलन में उनका साथ दे रहे थे। मानसा में तो एक कदम आगे जाकर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर ही सभा कर डाली। यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। तो राजस्थान में पेट्रोल पंप के मालिकों की हड़ताल में एक बार फिर आम आदमी पिस रहा है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग करते हुए पेट्रोल पंप के मालिकों ने तेल देना ही बंद कर दिया, जिसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। लोग पेट्रोल पंप से खाली हाथ ही वापस लौट गए। अगले 2 दिनों तक राजस्थान में इसी तरह पेट्रोल डीजल की मारामारी चलती रहेगी। सुबह 10 मार्च सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल रहेगी। कोई पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलेगा। जिन लोगों तक ये खबर पहले पहुंची वो कल रात से ही पेट्रोल भराने के लिए डट गए, क्योंकि आज तो अधिकांश पेट्रोल पंप बंद ही थे। इधर जिन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी उनकी रोजी रोटी तक बंद होने की कगार पर है। बहुत ज्यादा परेशान है, ऑटो खड़ा हो जाएगा बस, आज का धंधा खराब। माना जा रहा है कि 12 मार्च तक राजस्थान के अधिकांश इलाकों में इसी तरह लोग पेट्रोल डीजल के लिए तरसते रहेंगे।